सैयद अल्ताफ बुहारी ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद अवाम को जो ख्वाब दिखाए गए थे वो खंडर बनकर रह गए हैं। इन्होंने कहा है कि 5 अगस्त 2019 से पहले के हालात मौजूदा हालात से बहुत बेहतर थे, क्योंकि इस वक्त अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत मौजूदा थी। अल्ताफ बुहारी ने आज अपनी पार्टी के जम्मू हेडक्वार्टर में कुछ लोगों को पार्टी में शामिल करने के बाद ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि फ़िलहाल लोगों को वोटिंग मशीन समझने के अलावा बेयार व मददगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उस वक्त ये पार्टी बनाने निकले जिस वक्त चारों तरफ अंधेरा था, 2019 था। शायद उस वक्त कुछ लोग हमें से खुश भी थे कि चलो ठीक है, अब हम पूरे भारत के साथ ही खड़े रहेंगे जिस तरह पूरा भारत है। हमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, जैसे हमें शायद गलतफहमी थी 370 और 35 से कोई स्पेशल चीज़ हमारे लिए। हमने फ़ायदा तो कुछ नहीं देखा उसका, लेकिन नाम एक था, फ़ायदे कोई किसी ने नहीं देखे। लेकिन सोचा कि शायद 5 अगस्त के बाद अब बहुत फ़ायदे होंगे। क्यों? तब तक हम वो कहते हैं ना, एडॉप्टेड बच्चे थे हम भारत के, अब शायद हम अपने बच्चे हो गए भारत के। लेकिन 5 अगस्त के बाद लोगों में वो मायूसी आ जाई है कि हम देखते हैं कि शायद वो निज़ाम इससे बेटर था, जब हमारी कम अज़ कम सरकार तो अपनी होती थी, जो भी होता था एक सिस्टम में होता था। आज ये भी नहीं पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। बेसिक फैसिलिटीज़ की तरफ किसी ने नहीं कभी ये तवज्जो दी, क्योंकि लोगों को भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता है। वोट की एक मशीन समझी जाती है कि दे देंगे वोट, इनका तो कोई चारा नहीं है। कभी कोई मज़हब के नाम पे, कभी कोई इस नाम पे वोट ले लेता है कि भाई हम तो इसी इलाके से जन्म लिए हैं, अब चूँकि हम सदारत संभालेंगे तो आपको तो हमें मदद करनी पड़ेगी। कश्मीरी पंडितों की तंजीम पनन कश्मीर ने 1996 के बाद जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के किरदार के तहकीकात के लिए एक खुसूसी तहकाती टीम तश्कील देने का मुतालबा किया है। पनन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अश्वनी चरंगू ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा करते हुए कहा कि अगर ये टीम बनती है तो इसमें तहकीकात भी वाजिया हो जाएगी कि क्या इन दोनों जमातों के दौरे हुकूमत में अलाइदगी पसंद को फ़रोग दिया गया था। इसके साथ ही क्या जम्मू को गैर मुस्तहकम करने की साजिश भी रची गई थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बना है, जिससे खास तौर से PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रोल रहा है 1996 के बाद, यहाँ पे उसको एनालाइज करें कि क्या उनकी हुकूमतों में अलगाववाद बढ़ा है, उसको प्रोत्साहन मिला है, क्या यहाँ पे जो फंडामेंटलाइजेशन की प्रक्रिया है, रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया है, उसको प्रोत्साहन मिला है कि नहीं मिला है, और किस तरह से एक डिस्टेबलाइजेशन की प्रोसेस का निर्माण भीतर से हुआ है। ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान का रोल ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के भीतर उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है अलगाववाद का और आतंकवाद का। इसके खिलाफ जब तक न डिसाइसिव एक कार्रवाई हो, तब तक न तो आतंकवाद खत्म होगा, न तो अलगाववाद खत्म होगा, और न ही यहाँ पे जो करप्शन है वो घटनाएं कम होंगी। सरकारी ज़मीनों से तजावज़ात हटाने की मुहिम में हुकूमत ने भले ही समाज के कमज़ोर तबकात को निशाना न बनाने का ऐलान किया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी हुकूमत की इस यकीन दहानी से मुतफिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस मुहिम में कमज़ोर तबकों और गरीबों को भी निशाना बनाया जा रहा है, और ये कहना सितम ज़रीफ़ी होगा कि सरहदी इलाकों में इस तरह के अमल को जारी रखा हुआ है। लैंड एविक्शन एक्ट जो जम्मू कश्मीर में लाया है, इसके साथ ही मैं यही चेताना चाहता हूं कि अगर सरकार इस पे गौर नहीं करेगी, ये लोगों के हितों के लिए फैसला नहीं लिया जाएगा, जो छोटे जिनके पास 2 या 4 मरले जमीन है, जो जिनके पास रहने का कोई सहारा नहीं है, सरकार उनको भी घर से बेदखल कर रही है। खासकर हमारे किसान जो बॉर्डर पे लोग हमारे रहते हैं, उन्होंने अपनी बंजर जमीन को अपने 10-10 पीढ़ियां लगा के उस जमीन को हरा भरा किया। आज वो हमारी जमीन कहीं खेती के लायक हुई है, और वो लोग सारे किसान जितने भी हैं उसी जमीन पर निर्भर हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, अब जो काला कानून इन्होंने लाया कि सरकार उनको वहां से
लाल पेन जो जितने भी हमारे जो अफसर रहे हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उनको अब बेदखल किया जा रहा है, किसी की सुनी नहीं जा रही है, किसी को पूछा नहीं जा रहा है। लोकतंत्र की कहीं ना कहीं ये हत्या है। पहले भी सरकारें आई है, अगर रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों ने गलत आवंटन किया है, जिन लोगों ने गैर कानूनी जमीन घेरी हुई है, सरकार उनको आइडेंटिफाई करे। पूरा कानून ही आपने निरस्त कर दिया, किसी की सुनी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने 200 कनाल में उसकी अलॉटमेंट कराई है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ मात्र कृषि भूमि है, आपने उसको भी नहीं सुना। आप सबको एक समान देखना चाहिए। आपको लैंड ग्रैबरों की पहचान करना बहुत जरूरी है। हमारा यही कहना है, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े जो अजगर बैठे हुए हैं, सरकार उनकी तरफ देखे, ना कि छोटे किसानों को मारने का कार्य। आज की मरकजी हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर के किसानों और कोऑपरेटिव अदारों के कर्ज माफ करने का यकीन दिलाया है। इस सिलसिले में जम्मू और कश्मीर के बीजेपी के साबिक वजीर और पेशे से किसान सुखनंदन चौधरी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को एक मेमोरेंडम मरकजी वजीर अनुराग ठाकर के हवाले किया था, जिन्होंने हाल ही में जम्मू का दौरा किया था। सुखनंदन चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अमित शाह ने किसानों के कर्ज माफ करने का यकीन दिलाया है। अनुराग ठाकुर जी ने ले लिया और उनसे अमित शाह जी से बात की, और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया और मुझे पूरा विश्वास दिलाया उन्होंने कि किसानों का ये कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। और जो जीएसटी है जो इम्प्लीमेंट के ऊपर, उसका तो अभी उन्होंने वैसे इंश्योर नहीं किया, लेकिन कर्जे माफी वाला उन्होंने पूरा का पूरा मुझे इंश्योर किया कि ये किसानों का ये काम पूरा किया जाएगा। और आपके माध्यम से फिर मैं अमित शाह जी से अपील करता हूँ कि अगर किसानों को, अगर आपने कोऑपरेटिव को रिवाइव कर रहे हैं, तो किसानों के ये वाले कर्जे जो पुराने कर्जे हैं, आज से 30 साल पहले वाले, 40 साल पहले वाले, वो वाले माफ किए जाए। और ये सेंटर के इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है, 19 करोड़ छोटा सा अमाउंट है। तो दूसरा, अगर ये किसानों की अगर इनकम वजह से मोदी जी उनकी इनकम के पीछे लगे, किसानों की इनकम बढ़ाई जाए, किसान निधि भी हमें मिल रही है। मैं खुद किसान हूँ, और इस मेरा ये कहना है कि अगर मेरी झील के ऊपर मुझे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, तो जीएसटी भी माफ किया जाए। जम्मू में वाक़ा तारीखी मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के तहफ़्फ़ुज़ का काम अब इस कम्प्लेक्स के आसपास रहने वाले लोगों के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। पिछले कई सालों से सुस्त रफ्तारी से जारी इस काम की वजह से इन लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा है। पूरे कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ और यहाँ से उठने वाली गर्दो गुबार के अलावा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस कम्प्लेक्स में दाखिल होने का कदीम दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुबारक मंडी और पक्की टक्की जैसे इलाकों के मकीनों को परेशानी का सामना है। अब काम भी तेजी पे है सर, 75 लेबर है यहाँ पे। जी सर, पहले धीमी गति से था, अब तेज गति से सर। तो सुंदर फिर से वही प्रकृति। जी सर, वही प्रकृति से जो डिजाइन पहले थे वही सर दोबारा से रिमूव हो रहे सर। कम से कम जुलाई तो मान लो सर, जुलाई तक जी पूरा ही पूरा सर। ये आप खुद देख लीजिए कितनी मैन पावर है इनकी लगी हुई। ये गेट को ही तोड़े हुए इनको मेरे ख्याल में 1 महीना हो गया, इनको खुद तोड़े हुए 1 महीना हो गया। 1 महीने से गेट बंद है ये, पर देख लीजिए अभी क्या स्पीड है। अभी आप देख लीजिए कितने बंदे लगे हुए हैं इस पे काम करने के लिए। आप खुद ही आप एक बार इधर कैमरा मारिए, देखिए अभी भी एक भी बंदा नहीं मिलेगा आपको काम करता हो। 1 महीने से ये गेट बंद है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कितना फास्ट काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये वाला गेट बंद है, वो वाला गेट बंद है, रास्ता है ही नहीं हमारे स्कूल जाने के लिए। बच्चों के रास्ता नहीं है, घूम के कहीं से बाजार भी जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। आप खुद ही देख लीजिए, जब गेट ही बंद है तो कैसे आएंगे बच्चे। सभी लोग हरास हो रहे। जिस हिसाब से काम चल रहा है, ये बिल्डिंग पूरे 10 साल तक भी तैयार नहीं हो सकती। आप बाहर की कंडीशन छोड़िए, अंदर देखिए अंदर क्या कंडीशन है। इन्होंने टच भी नहीं किया हुआ अभी तक। ये बाहर से ही ऐसे लीता पोती कर रहे हैं खाली पब्लिक को दिखाने के लिए। ये म्यूजियम में जो शो कर देते हैं, सैटरडे को शो कर देते हैं, उसका क्या फन है। पहले तो ये बिल्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए ना, तभी इधर प्रोग्राम करना अच्छा लगता है। काम में गति आप देख लीजिए, कोई गति नहीं है। मोहल्ले वालों का निकलना मुश्किल हो गया हुआ यहाँ से। सिर्फ हमारे एंट्रेंस का यही गेट है, इसको भी बंद कर दिया। वो तो पहले बंद किया हुआ है, गाड़ी कोई आती नहीं है। बड़ी मुश्किल है मोहल्ले वालों को। काम के नाम पर ये लिपापोती हो रही है और क्या हो रहा है। स्लो चलिए ना, देखे ना 5-7 लगाकर मजदूर आप काम करेंगे, महलों का काम करेंगे। उधर देखिए कोई भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ वो खंबे टांग दिए हुए हैं और रास्ता बंद है। सिर्फ इन्होंने 4 लाइटें लगा दी हैं और उनसे कह रहे हैं कि बड़ा काम हो गया। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, ये लूट मची हुई है यहाँ पे, आप देख लीजिए।
महाशिवरात्रि के मुबारक मौके पर जम्मू के कदीम मजहबी मकाम पीरखू में महकमा सियाहत की तरफ से 4 रोज़ा मेले का एहतमाम किया जाता है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस अज़ीमुश्शान मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पीरखू में सफाई के साथ साथ सोलर लाइट्स का भी काम मकामी कौंसलर नवरतन शर्मा की तरफ से शुरू किया गया है। इस मौके पर मकामी कौंसलर ने का कहना था कि पीरखू में हर सतह पर इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि मेले में शिरकत करने वाले को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, शिवरात्रि फेस्टिवल जो है शुरू होने वाला है और यहाँ पीरखो में जो है 3 दिन का शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, चलता है 4 दिन का। और ये पीरखो के महंत जो हैं उनकी देखरेख में सारा जो है ये मेला चलता है और उसी की तैयारी के लिए आज हम यहाँ पीरखो में आए हुए हैं। मेरे सफाई कर्मचारी और मेरे सुपरवाइज़र, मेरे जो निगरान है वो भी सारे ड्यूटी पे हैं और जब तक ये फेस्टिवल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम यहीं पे ड्यूटी देंगे और प्रयास किया जाएगा किसी भी श्रद्धालु को आने वाले मतलब इस फेस्टिवल में जो आए उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। और इसी की जो तैयारियों में हमने यहाँ पे जो थी मतलब यहाँ पे रात को कई अंधेरा हो जाता था जब लाइट बंद, हमने आज यहाँ पे जो है सोलर लाइट लगाने का भी काम शुरू किया है। तो ये मतलब क्रम सहित जो है हम यहाँ पार्क में मेन निगरानी अब जो रखेंगे शिवरात्रि फेस्टिवल तक देखते रहेंगे। जैसे भी कोई जो भी महंत जी का निर्देश होगा हमें वो हम करते रहेंगे साथ साथ में। समाजी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आज जम्मू में महकमा सेहत को मुकम्मल तौर पर लैस एम्बुलेंस हवाले की। इस एम्बुलेंस को आज बाहू प्लाजा जम्मू में पावर ग्रिड के दफ्तर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिम्मेदार कॉरपोरेट होते हैं अपने जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र के नागरिकों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं। उसी कड़ी में आज ये एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल को दी जा रही है, जिससे उस अस्पताल से संबंधित व्यक्तियों के लिए जो पेशेंट्स आएंगे जाएंगे उन सबको आसानी होगी और उनकी जो लाइफ है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हम पावर ग्रिड की तरफ से कुछ अपना योगदान दे पाएंगे। इसका हमको बहुत खुशी है और हमारी अपेक्षा है कि इसका जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है इसका बहुत भरपूर उपयोग करेगा। कनाल रोड वर्कर एसोसिएशन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रणबीर कनाल के किनारे वाक़ा चहलकदमी की मरम्मत की जाए। एसोसिएशन के मेंबरान के मुताबिक यहां खस्ता हाली की वजह से सुबह और शाम आने जाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक यहां नस्ब टाइल्स भी उखड़ चुकी हैं और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 32 ओम नगर में गंदगी की वजह से वार्ड के मकीनों का जीना महाल हो गया है। गंदगी की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना था कि गंदगी की वजह से यहां बीमारियां फैलने का खदशा है। इन लोगों ने जल्द से जल्द यहां सफाई का इंतज़ाम करने का मुतालबा किया। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाज़त।